आपको फिर भी कम से कम 2-3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे करेंसी को। और ये भी आपने जो कागज मंगाया था विदेश से मंगाया था, आप कौन सा कागज मंगाओगे, किस तरह से बनोगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह की ये नोटबंदी यहाँ पर इसमें होनी है। था 2023-24 का 45 लाख करोड़ रुपए, अब वो मुझे लग रहा है कि और कर्जा लेकर के करीब 60-70 लाख करोड़ रुपए इस देश के इंडिया को बदलने में खर्च करना पड़ेगा। मेरे हाथ में अभी 200 रुपए का नोट है, आप देख पा रहे होंगे, और इस पर लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक, और इंग्लिश में लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके पास 10, 20, 100, 50, 200, 500 के नोट होंगे, आप निकाल कर देख सकते हैं। लेकिन मैं 200 रुपए का नोट आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि इंडिया शब्द से उन्हें आपत्ति है। वे लोग चाहते हैं कि इंडिया शब्द का प्रयोग ना किया जाए, और मोहन भागवत का बयान आ गया और भारत शब्द का प्रयोग किया जाए। तो सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से रात को 8 बजे टीवी पर आएंगे, टीवी पर अवतरित होंगे और कहेंगे, बहनों और भाइयों, आज रात 12 बजे से 10, 20, 100, 50 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। यानी नोटबंदी का ऐलान आज नरेंद्र मोदी कर देंगे या नहीं कर देंगे, ये तो सरकार जाने, लेकिन सवाल लगातार यही पूछा जा रहा है। मेरे साथ अभी अशोक अज्ञानी जी हैं। सर, आ जाइए कि क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नोटबंदी का ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें ऐलान की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली होगा। जब आप संविधान में से इंडिया शब्द को हटाएंगे तो इंडिया तमाम अपने करेंसी के ऊपर, पूरी सब करेंसियों के ऊपर है, यहाँ तक कि कॉइन्स के ऊपर भी है, तो वो सब आपको चेंज करना पड़ेगा। और पिछली बार तो आपने कहा था ब्लैक मनी आएगी नहीं, नुकसान हुआ, लेकिन इसको दोबारा से रिप्लेस करने के लिए, दोबारा से खाली भारत लिखने के लिए आपको फिर भी कम से कम 2-3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे करेंसी को। और ये भी आपने जो कागज मंगाया था विदेश से मंगाया था, आप कौन सा कागज मंगाओगे, किस तरह से बनोगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह की ये नोटबंदी यहाँ पर इसमें होनी है। तो नोटबंदी और सिक्का बंदी दोनों हो सकता है। हाँ, सिक्का, देखिए हर चीज बदलनी पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक में उसके चांदी के भी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखना पड़ेगा। और जितना भी स्टेशनरी है पूरे देश की, जितने भी डिपार्टमेंट्स में, जितने भी मंत्रालयों में है, जितनी भी जगहों पर, तमाम वो आपको स्टेशनरी बदलनी पड़ेगी। हर एक ऑफिस के बाहर से जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ, उस इंडिया शब्द को बदलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर तांबे के और उसके आपके बहुत सारे ऐसे मेटल के वो नाम छपे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो तमाम, मतलब इस देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था है, अगला बजट जितना भी है, इस साल का बजट था 2023-24 का 45 लाख करोड़ रुपए, अब वो मुझे लग रहा है कि और कर्जा लेकर के करीब 60-70 लाख करोड़ रुपए इस देश के इंडिया को बदलने में खर्च करना पड़ेगा। मतलब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, नोटबंदी सिक्काबंदी करते रहो। बिल्कुल यही करते रहो, नाम बदलते रहो। आप कानून नहीं बदलोगे जो अंग्रेजों के बनाए हुए, जो इस देश के जनता के खिलाफ बनाए थे, वो नहीं बदलोगे। आप क्या बदलोगे? आप नाम बदलोगे। और नाम बदलने, जैसे आपने योजना आयोग को बदल के नीति आयोग किया, उसमें क्या बदला? वो ना तो काम का ढांचा बदला, ना कोई किसी को फर्क हुआ, लेकिन उसमें स्टेशनरी खर्च करने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए उस पर, सिर्फ योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने में। ये लोग इस देश को इस तरह से एक वो कर रहे हैं, जैसे एनजीओ चलाते हैं, और जैसे कि एक वो तमाशा वाला होता है, बस आज ये कर दो, आज वो कर दो, उस तरह कर रहे हैं। जनता को इसको यहाँ का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और ये बेफजूल में संविधान में संशोधन करके और हजारों करोड़ रुपए तो उसमें लगाएंगे। ये जो सत्र बुला रहे हैं, इसीलिए 3 दिन का जो सत्र बुला रहे हैं, विशेष सत्र, उसमें खर्चा नहीं होगा, जबकि किसकी जरूरत नहीं थी। आप ये स्टंट क्यों कर रहे हो? क्यों इस देश को बर्बाद करके जाना चाहते हो? आप तो जा रहे हो 2024 में, मगर आप इस देश को बर्बाद करके क्यों बर्बाद करके जाना चाहते हो? आप ये बताओ। क्योंकि नोटबंदी में ही, खाली ये नोट बदलने में ही ये लाखों करोड़ रुपए का खर्च आना है, जो हमारे देश के डेवलपमेंट में लगना था, एजुकेशन। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। 2047 में जो भारत है विकसित हो जाएगा, विकसित देश बन जाएगा।
मुझे तो लग रहा है कंगाल देश बन जाएगा। विकसित कैसे बनेगा? अब लाखों करोड़ रुपए जब आप खाली एक करेंसी पे नाम बदलने के लिए खर्च करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप संविधान में नाम संशोधन कर दोगे संसद में और फिर आप करेंसी नहीं बदलोगे या इंडिया नहीं हटाओगे उसके ऊपर से। बहुत सारी ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जिसपे कि इंडिया लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। यहाँ सॉफ्टवेयर से लेके तमाम जो हजारों करोड़ के हैं वो भी आपको इंडिया उसमें से हटा करके हर एक शब्द को उसमें आपको भारत करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखिए 2047 तक ये विकसित देश होने की बात कर रहे हैं। जो भी देश विकसित हुए हैं सबसे पहले उन देशों ने अपने एक एक नागरिक को एजुकेट किया है। इन्होंने कितनी लिटरेसी है इस भारत में? कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं 10वीं पे छोड़ करके बैठे हुए हैं। और इसका जो आज भी जो हमारे 40 साल के ऊपर के लोग हैं अंगूठा छाप हैं बहुत सारे। मैं जब केस बनाता हूं उनकी कंप्लेंट कहीं लगाता हूं, उनसे साइन करने को कहता हूं, वो बेचारे महिला आदमी कहते हैं जी हम अंगूठा लगाएंगे। आप कैसे बनाओगे विकसित देश ये तो बताओ। ना आप एजुकेशन दे रहे हो, ना आप इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके आप इसको ना कंपनियां दे रहे हो, ना यहाँ पर कोई कारखाने लगा रहे हो, ना व्यापार दे रहे हो, और प्राइवेट लालाओं को बांट रहे हो पैसा। लेकिन जेपी नड्डा का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले पार्टी कार्यालय बहुत कम थे, अब पार्टी कार्यालय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हो सकता है कि पार्टी कार्यालय में स्कूल खोल दिया जाए, हो सकता है पार्टी कार्यालय को गुरुकुल बना दिया जाए। तो उससे क्या होगा? विकसित हो जाएगा देश। तुम्हारे पार्टी कार्यालय में तुम्हारे पार्टी की गतिविधियां चलेंगी या वहाँ स्कूल चलेंगे या विद्यालय चलेंगे? जो स्कूल थे 60,000 विद्यालय आपने बंद करे सरकारी। आप ये देखो सरकारी पिछले 10 साल के अपने शासनकाल में 9 साल के 60,000 से ज़्यादा देश में सरकारी स्कूल बंद हुए। क्यों हुए? हरियाणा में एक ऐसी पॉलिसी लिया है कि सरकारी स्कूलों में जाओगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट में भेजोगे तो वहाँ 1000 रुपये आपको मिलेंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर को आप बढ़ावा दे रहे हो, लालाओं को बढ़ावा दे रहे हो। तो ऐसे ही होगा जैसे एक लाला 14 लाख करोड़ रुपए एक दिन में बर्बाद कर दिया। 14 लाख करोड़ वो इस देश के सरकारी बैंकों का पैसा था, और सरकारी बैंक में पैसा एक बेचारा सफाई कर्मचारी से लेकर के एक मजदूर मेहनत का अपने 200 400 500 की जो बचत करता है वो तुमने लालाओं को देकर के बर्बाद करवा दिए रातों रात। इसी तरीके से आप ये इसको प्राइवेट कर रहे हो, देश को बेच रहे हो। और ये जो आपने ये इंडिया शब्द ये किया है, इंडिया शब्द से अगर आपको भाई इतनी चिढ़ है तो आप पहले इस देश के जो 1860 का पुलिस एक्ट बदलो, इस देश का 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट है जिसमें कि आप बिजली के खंभे लगाने के नाम पर और गरीब मजदूरों की, आदिवासियों की जमीनें छीन छीन करके और आप उस एक्ट से 1885 के आनंद ले रहे हो, वो तुम्हें बुरा नहीं लगता? जिस पुलिस से तुम पिटवाते हो बुरा नहीं लगता? जो आर्मी एक्ट हमारा जो डिफेंस एक्ट है, वो जो पुराना अंग्रेजों ने जो फौज बनाई थी उसी कल्चर पे फौज काम कर रही है। उनके नाम आज भी जातिगत नाम रखे हुए हैं, उनको कौन बदलेगा भाई? वो तुम्हें गुलामी नहीं लगती है उसमें? तमाम सवाल हैं और सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं देती। और सरकार को अब आपत्ति है इंडिया शब्द से, क्योंकि अपोजिशन का जो गठबंधन है उसका नाम इंडिया दिया गया है, INDIA। और जो मनुवादी मीडिया है उसकी हिम्मत नहीं है कि वे लोग इंडिया को इंडिया लिख पाएं, वे लोग लिखते हैं INDIA। और इसीलिए लगातार मैं भी यही पूछ रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, क्या आप देश में नोटबंदी करने जा रहे हैं, सिक्का बंदी करने जा रहे हैं, यानी सिक्का और नोट दोनों को बंद करने जा रहे हैं? क्योंकि चलन में 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का नोट तो आपने बंद ही कर दिया। और इस पर लिखा हुआ, आप एक बार दिखा दीजिए साफ तौर पे, इस पर लिखा हुआ है इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर लगता है इंडिया गुलामी का प्रतीक है, अगर लगता है इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो मेरे जैसे तमाम लोगों के जेब में 10 20 100 50 500 रुपए के नोट हैं। और उन जब वो लोग नोट को निकालते हैं तो उन्हें महात्मा गांधी की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, और उन्हें दिखाई देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखना यही होगा कि सरकार किन किन चीज़ों पर इंडिया को भारत करती है, यानी इंडिया शब्द हटा करके वहाँ पर भारत करेगी। इंडिया को रिप्लेस करने की तैयारी लगातार भारत सरकार के द्वारा की जा रही है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया ही भारत है। और अब कहा जा रहा है कि इंडिया शब्द जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है। और कई लेटर्स भी वायरल हो रहे हैं, कई इन्विटेशन भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि इंडिया नहीं बल्कि आप भारत कहिए।
फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।